वेलकम बैक टू चुनावी अड्डा। यहां पर उठता है हर छोटा बड़ा चुनावी मुद्दा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, गठबंधन की सियासत नया रूप ले रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन करीब करीब तय हो गया है। इस समझौते में अखिलेश यादव ने आरएलडी को शायद उसकी उम्मीदों से ज्यादा सीटें दी हैं। सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी में यह नया समीकरण बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा। उधर आज कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लगाकर बीजेपी ने किसानों को तगड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि वो उनकी मांग को लेकर संजीदा है। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का रुख देखकर लगता नहीं कि चुनाव से पहले वो आंदोलन को आसानी से खत्म करेंगे। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और नए गठबंधन के समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब हैं। मेरे साथ मेरे मित्र तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी है। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। दो लड़के इस बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं। पिछली बार तो नहीं चल पाए थे, कहीं इस बार ये लोग बीजेपी से आगे ना निकल ले, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, खास तौर से पश्चिमी यूपी में। दीपक जी, हमने 2014 के बाद लगातार गठबंधनों का दौर देखा है। गठबंधन, महागठबंधन, यूपी के दो छोरे और बुआ और बबुआ, ये सारा ही कुछ हमने देखे और सबके सबको धूल चटाया है। तो इसलिए जो है, ये जो दो छोरे की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ गई कि कांग्रेस का एक जो गठबंधन हुआ था तो बड़ा नारा उठा था, यूपी के दो छोरे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन दोनों छोरों को छुहारा बना के वापस भेज दिया। तो ये जो गठबंधन का है, ये पार्टियों का गठबंधन है, ये करते रहे। हमारा गठबंधन दीपक जी आम जनता से 2014 से ही उत्तर प्रदेश की जनता से हमारा गठबंधन हो चुका है और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश की जनता हमें जो है आशीर्वाद प्रदान कर रही है। 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और आने वाले समय में भी हमें जो है उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सच्चा गठबंधन हमारी जनता के साथ हो चुका है और वो गठबंधन उनके विकास के कार्यों के साथ में है। चाहे हमने अन्य योजना के माध्यम से किया हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 42 लाख वहाँ मकान बना के फ्री में वहाँ शौचालय जो है बनाकर, गैस सिलेंडर के माध्यम से, इस तरह से तमाम गरीब जनताओं को हमने जो सौभाग्य योजना के माध्यम से फ्री बिजली उपलब्ध कराकर, कनेक्शन उपलब्ध कराकर, तो इस तरह से हमने तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता के साथ गठबंधन किया है दीपक जी। तो इस तरह के गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है और फिर जीरो और जीरो मिलके जीरो ही होता है दीपक जी। ठीक है, जीरो और मिलकर जीरो जीरो जीरो। क्या डॉक्टर खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा तो गठबंधन जनता से हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी आपस में गठबंधन कर लें उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? आप क्या कहेंगे डॉक्टर खान? देखिए दीपक जी, इनका गठबंधन वाकई में हुआ तो है, लेकिन झूठ से गठबंधन हुआ है। ये झूठ से इतना प्रेरित है कि टीवी चैनल पे भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अरे साहब, जनता से आपका गठबंधन हुआ है, ये आप कहेंगे। आज जनता कितनी त्रस्त है उत्तर प्रदेश में, जो हालात जनता के आपने कर दिए हैं। बड़ी उम्मीद के साथ आपको मैंडेट दिया था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन आपने जनता को धोखा दिया, जनता को आपने ठगा है। आज जनता अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस कर रही है कि साहब वो अकेला महसूस कर रही है, उनको लगता है नहीं सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, देखिए आप कितना भी झूठ बोले, कैसे भी जनता को गुमराह करे, 2022 अब आपके हाथ से निकल जाए। जमीन खिसक के देख, आप अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपके बड़े नेता, छोटे नेता, सारे लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, ये जो गठबंधन है, बाकी जो समाजवादी पार्टी की लहर है, जो जनसैलाब है, जब रात भर रथ चलेगा और जनसैलाब ऐसे उमड़ेगा तो बीजेपी की नींदें उड़ेगी और माथे पर बल आएगा। वो आ गया है। आप देखिए, लगातार हफ्तों, एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता माननीय मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री कयाम कर रहे हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में डेरा डाले, क्या वजह है? वजह साफ है, वजह डर है, दहशत है और समाजवादी पार्टी का जो जनसैलाब है, चाहे वो विजय रथ हो और चाहे वो रैलियां हो, उससे कहीं न कहीं आप घबराए हुए हैं। एक बात आप जानिए, देखिए जनता क्या चाहती है।
आज महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सारे मुद्दों पे तो फेल हो गए। आप क्या, आपके पास बचा क्या? अभी जो कुछ बचा था, फिर नामकरण वाली बात। अभी जेवर एयरपोर्ट को मैं देख रहा था, तब जेवर एयरपोर्ट का कल शिलान्यास होने जा रहा। 3 साल पहले वो प्रोजेक्ट में आया था। 8 गांवों को उजाड़ दिया आपने। 9,000 किसान जो बेघर हो गया। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनको दूसरी जगह देना चाहिए, लेकिन आपने जगह नहीं दिया। लोग तंबू में रह रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, और आप जानिए बड़े बड़े ख्वाब आप उनको दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप कब तक ख्वाब दिखाएंगे? अभी एक गंगा एक्सप्रेस वे की बात है साहब, आप उसका भी नाम बदलने जा रहे हैं। आप नाम बदलने को और रंग बदलने को आप काम कहते हैं। काम करिए काम, और वो अब आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपने आप करना ही नहीं चाहते हैं सिवाय जनता को गुमराह करने के अलावा। दीपक जी, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला, तहसीन मुझे बताइए, मुझे लग रहा है कांग्रेस सिंगल आउट होती जा रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में। नहीं, मतलब कोई गठबंधन करने के लिए भी नहीं आ रहा आपके पास। नहीं दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। इनकी बात बिल्कुल सही है। 0 + 0 0 ही होता है, यानी कि मोदी जी प्लस योगी जी 0 का 0 ही रहेगा। और ये पहली बार नहीं, आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, वेस्टर्न यूपी में भाजपा को 10 सीटों से ज्यादा अधिक नहीं मिलेगा। मुकाबला सपा और कांग्रेस के बीच में। सपा के साथ अब आरएलडी जुड़ चुका है, उनका और कांग्रेस का मुकाबला है। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी गेम के बारे 10 सीटों को पार नहीं कर पाएगी। इस चीज को आप नोटिस कीजिए। दूसरी चीज, आपने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कांग्रेस ने विपक्ष का माइंड स्पेस ऑक्यूपाई किया है। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि सपा और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो, उसमें फायदा बीजेपी को होगा। ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। सपा और कांग्रेस वेस्टर्न यूपी में स्वीप करने जा रही है। के शर्मा जी क्या कहेंगे? उन्होंने तो कह दिया सपा, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अलग थलग ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर यहाँ पर बैठे हैं दीपक जी आपकी चैनल पे, मुझे पता नहीं ये कहाँ के कबूतर उड़ा रहे हैं। क्योंकि ये ज़रा बता दें कि क्योंकि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता बन गए हैं कि 10 सीट भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ कबूतर लेके बैठते हैं, दिल्ली में या लखनऊ में? ये एड्रेस बता दें तो 2-4 लोगों को भेज दूंगा इनके पास में। ये भविष्य बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। आश्चर्य है कि जिनको वहाँ की ज़मीन की 5 पैसे की जानकारी नहीं, वो बैठ के यहाँ पर जो है ये 0 + 0 गिना रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य है, लेकिन मुझे इसमें कमेंट कांग्रेस के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस कहीं ज़मीन पर लगती भी नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता बैठ के बोल रहे थे कि यह इतनी बड़ी रैली, बौखलाहट हो रही है। ये जनाब, बौखलाहट किस पे है? आपको खान साहब, यदि बौखलाहट नहीं होती और आप हार नहीं स्वीकार किए होते, तो क्यों आज ये स्थिति होती कि अखिलेश यादव ईवीएम का बहाना लेके आज 1 महीना 1.5 महीना पहले ही ईवीएम पर आरोप लगाने लगे थे। 1-1.5 महीना पहले ही वो वहाँ के वोटर लिस्ट पे आरोप लगाकर चुनाव आयोग पे आरोप लगाने लगे। तो अभी से आप अपने हार के कारणों का विश्लेषण करने लगे कि ठीकरा कहाँ बोलना। तो ये तो स्पष्ट हो गया है वहाँ पर। और अभी आप ये कह रहे थे, पहले तो आपने बड़ी ऊंची बात की चुनाव से पहले कि साहब हमको कहीं कोई गठबंधन नहीं कर रहा, हम अकेले, हमारी ताकत ये है, हमारी ताकत वो है। और आप घूम फिर के जो आप बोल रहे हैं कि आपका यूपी में कोई वो नहीं रहे, कार्यों से लेना देना नहीं, तो 2014 के बाद हमको 2017 में इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिलता? यदि हमारी जनता से कनेक्शन नहीं होते, गठबंधन नहीं होता, यदि हमने वहाँ विकास का काम नहीं किया होता, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं? ठीक है। 2017 में हमें मैंडेट दिया, 2017 में जो हमने काम किया उस 2 साल में, उसका हमको परिणाम 2019 में मिला। तो आप और उसके बाद लगातार वहाँ के सारे चुनाव हम जीतते गए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जनता वहाँ किसी भ्रम भ्रांति में नहीं है। यदि है तो आप भ्रम और भ्रांति में। जनता तो स्पष्ट है कि उसे विकास के साथ चलना है, न परिवारवाद, न वंशवाद, न भ्रष्टाचार, न तुष्टीकरण। इस तरह की सारी राजनीति को किनारा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने विकासवाद के साथ अपना उसको जो है अपना लिया है, और विकास सिर्फ उसका एक अल्टरनेटिव है जो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है एनके सर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 2 नए लड़के क्या कमाल करेंगे आपके हिसाब से?
जी आपने सही कहा था कि दो लड़के तो पहले भी थे और एक तो बड़ा लड़का था, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। लेकिन एक क्वालिटेटिव अंतर है दीपक जी, जो पूरा बता बिल्कुल सही है कि 14 से लेके एक क्वालिटेटिव चेंज आया है पब्लिक में और बीजेपी के साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा है। लेकिन ये किसान आंदोलन, और आप ध्यान रखिएगा कि यूपी में सरकारें बदलती हैं हर चुनाव पे, लिहाजा ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना एंटी इनकम्बेंसी का, ये बहुत फास्ट होता है। वेस्टर्न यूपी में ये जो आप जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं, जयंत के साथ जो टाई अप हुआ है, इससे वेस्टर्न यूपी में जरूर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले नहीं पड़ा वो एक अलग कारण था। और देखिए अब कितना मैच्योर हो रहे अखिलेश, इसको भी देखने की जरूरत है। आज उन्होंने 25 लाख हर को, जो आपने अभी अभी अपनी बताया अपने शुरू करने में कि 25 लाख किसान जो मरे हैं आंदोलन में उनको देंगे। दरअसल 25 लाख कोई अमाउंट बड़ी नहीं है, लेकिन इससे बीजेपी को चेकमेट कर दिया कि या तो तुम अनाउंस करो इससे बड़ा, और इससे बड़ा अनाउंस करो तो पंजाब में भी अनाउंस करो, हरियाणा में भी अनाउंस करो। तो ये पॉलिटिकल जो डेक्सटेरिटी होती है, एक्यूमेन होता है, ये समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और ये पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है ये बेहतर बना रहे। ये भी बात सही है कि छोटी छोटी पार्टियों से टाई अप कर रहे हैं, तो इसमें जैसे ईस्टर्न यूपी में है सुहेल देव हुए या इस तरह की पार्टियां जो हैं, इससे अगर आप टाई अप करते हैं तो इसका असर पड़ेगा, क्वालिटेटिव चेंज आएगा इस पे। आपके इलेक्टोरल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये जरूर है कि वेस्टर्न यूपी में ये बेटर करेंगे, लेकिन ईस्टर्न यूपी में वही चीजें होंगी, ये मुझे डाउट लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ेगी, हम चुनावी अड्डे में आपसे मिलते रहेंगे और आपको चुनाव से जुड़े हुए हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाते रहेंगे, ठीक इसी तरह। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।